की साहब कौन बोली अब घणी बोली बोली कि मेरी आवाज को नहीं टापरा को शर्म कर दी थोड़ी मोटी शर्म कर की है तो तेरा कोनी शर्म शर्म कोनी राजीव है मेरो निकल जाइए बता दूंगा बने नहीं तो ये नहीं बोलना चाहिए अरे तो कुकर करा अब नीरज तो क्या करता है औकात को नहीं कुवाणगी गलत नहीं बोलना चाहिए आप मुंह गलत बोलो गलत नहीं बोलना चाहिए आप ये जुबान कभी गंदी ना करो मेरा मुंह पर थूक नहीं था आज मैं तेरा क्या के दौड़ लग रही है दिखा दी जा तेरी मां के था मेरे आपने की दिन कौन हाँ एप्लीकेशन दो भाई लोग आगे लिखो आज नहीं हुई क्या एप्लीकेशन तो मैं तो ये लिखना चाहती हूँ, ये अपने मेरे को दे दो मैं लिख देंगे सर आपको लिख के दे देंगे। मतलब ये जी सर, मैंने आज से 3.5 महीने पहले जी मेरी घरवाली की चैटिंग पकड़ी थी जी, जो इंस्टाग्राम पे 3 लड़कों के साथ इंस्टाग्राम पे इसकी चैटिंग है जी, जिसमें एक मेराना गांव का लोकी स्वामी है जी, दूसरा मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर कुलड़ी है जी, अपने लोकेश पता नहीं ऐसा कुछ नाम है जी, और जात है उसकी जाट कुलड़िया है जी, कुलड़िया जात का है जी लड़का, और एक है जी रानी सांवले नाम से एक और है जी, रानी जिसका नाम है रानी सांवले नाम से जिसकी आईडी बनी हुई है। इन तीनों लड़कों के साथ जी दिन रात बातें करती थी, और जो मेराना गांव का लड़का है उसके साथ इसकी हदें पार इसने अपनी कर रखी है जी। हदें पार का मतलब जी इसने अपनी अश्लील वीडियो नहाते वक्त अपनी अश्लील वीडियो अपनी बना के वीडियो कॉल करते ही लड़के के साथ, और इसने जो खुद कबूला है, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है जी उस चीज़ की, मैंने परसों घर पे बैठ के इससे बात भी की थी कि अभी तू ऐसा क्यों कर रही है, कहती मेरे से गलती होगी। मैंने इसको पूछा कि तेरे साथ कि उस लड़के से बातें होती थी या नहीं होती थी, अगर तू मेरे को सही से बताएगी तो मैं तेरे को रखूँगा। इसे बताया मैंने 2 बार बाथरूम में जाकर मैंने 2 बार वीडियो उसके साथ कॉल वीडियो मैंने की है नहाते टाइम पे। और अपने जो रानी सांवले है उसके पास मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है जी, उसको कभी कहेगी आई लव यू, कभी उसको इंस्टाग्राम पे कहेगी कि तू मेरे को यहाँ से ले जाता क्यों नहीं। इसकी बाकायदा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है इंस्टाग्राम पे, इसकी खुद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं तेरे साथ तेरे को नरमा चुगा दूंगी, मेरे को बुला ले एक बार अपने पास, मैं तेरे को जब तक तेरा नरमा बढ़ा जाए मेरे को बुला लियो, मैं चुगा दूंगी। उसके मेरे पास जी सारी चैटिंग है जी, सारा कुछ है, सारा सबूत है, जो मैं एसपी साहब को भी दिखा चुका हूँ जी, डीएसपी साहब को मैं पेश कर चुका हूँ जी, जो डीएसपी साहब ने मार करके जो महिला थाने में आके रिपोर्ट भेज दी थी। ठीक है जी, आज ये मैटर जी 3 महीने हो गई चलते को, जो मैंने 5वें महीने की 13 तारीख को मैंने अपनी फाइल अपनी एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को, उसकी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। उसके बाद मैंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई तो एसपी साहब ने, मैं डायरेक्ट एसपी साहब को मिला, जिसमें एसपी साहब ने मार्क करके फाइल डीएसपी साहब को पेश कर दी थी जी। जो आज तक जो पहली 13 तारीख को लगाई हुई थी वो आज तक हुड्डा चौकी में ही पड़ी है मेरी एप्लीकेशन, उसकी पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई जी। अब आज क्या मामला हुआ? आज मामला जी, आज मेरे को महिला थाने से फ़ोन आया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी एसपी साहब को, जो डीएसपी साहब को मार्क करके फाइल महिला थाने भेजी थी, उसके मामले मेरे को बुलाया गया था जी, कि मेरे पास मैडम का फ़ोन आया था कि आपने निर्मला के खिलाफ एप्लीकेशन लगा रखी है, एक बार आप थाने में आ जाओ। मैं थाने में गया जी, जाने के बाद जी मैंने अपने रिकॉर्ड वगैरह जो मैंने 500 फोटो स्टेटों की जो इंस्टाग्राम की फोटो स्टेट करवाई थी, 500 चैटिंग है जी, 500 पेज है उसके, जो मैंने महिला थाने में दे रखे हैं, जो मैंने डीएसपी साहब को दिए थे। पर अपने महिला थाने में मैडम ने सुन के मेरी बात, मेरे को एक ही बात पूछी उन्होंने कि आप चाहते क्या? मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ जी, और इससे मैं छुटकारा चाहता हूँ जी, जिसके साथ 4 लड़कों के साथ संबंध है जी। और एक जो इसका लड़के का जो सर है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, वो सर अपने पढ़ाई करवाता है जी, जिसके साथ ये बातें करती थी, उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है जी, क्योंकि उस मेरे से फ़ोन हाथ में लगने से पहले इसने वो चैटिंग वगैरह डिलीट मार दी थी, जिसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। ठीक है जी, और जो 3 लड़के हैं उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जी आवाज़ की, एक मेराना गाँव को उसके पास में रिकॉर्डिंग है, लड़के की आवाज़ की रिकॉर्डिंग है जी, और इसकी खुद की भी रिकॉर्डिंग है जी, जो इसने अश्लील वीडियो या कुछ भी बना के और इसने गंदे गंदे वर्ड लिख के भेज रखे हैं, वो मेरे पास सारा टोटल मेरे पास सबूत है, जो मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ जी, और थानों में पेश कर सकता हूँ जी। इसलिए मेरे को इंसाफ चाहिए जी। मेरे घर के बाहर मैंने इसको कभी अपने, ना तो आज 14 साल हो गए मेरी शादी को, 2008 में मेरी शादी हुई थी, जिसके अंदर मैंने आज तक कभी इसको हाथ नहीं लगाया, ना मैंने इसको पिटा। मेरे बच्चों से चाहो तो मेरे बच्चों से पूछ सकते हो जी, मेरी 13 साल की गुड़िया जी, 11 साल का मेरा बेटा है जी। मार पिटाई वाली बात तो संबंध तो जी इनको 9 साल हुए, और अब वो सरेआम 3 महीना हो रहा है जी, किराए के अंदर कमरे के अंदर भी न ले आगे, खुद बिंगी बड़ी सिस्टर कहे जी कि छोरी के सा गर्व है भाई, मेरी आंखा के सामने 2 छोरा ने लेके आए हो दियो, और कैंटर ले गए भी छोरी को सामान डाल गए और किराए पर बिठाई आना आपके सग, और बी टाइम वो घरे को नहीं आयो, मतलब मैंने कहा भी मैं ओवर टाइम करूँ, तो बिंगे बाद फिर मैंने शक हो थोड़ा बहुत, तो मैं मेरे भाई साहब के बात करी, भी छोरी की बड़ी सिस्टर मेरे भाई साहब के बात करी कि बात करके बात है थारा
जिज्जा ने तो 9 साल हो गया ठानता ने 9 साल का वहाँ भी वो एक दिन भी इसको कौन गयो जी दिन वो हमारे घरे को नहीं आयो हर पल वो मेरे घरे ही रहे ज़्यादातर ये काम कम से कम करे हो दियो और अब वो मेरी बहन ने निकाल के ले गयो अरबी छोरी के बाप के ऊपर अन खुद आरोप लगाए हुए भाई आपकी बेटियां की इज्जत लुटे हो दियो और अन धंधो कर रखे आपकी बेटियां की इज्जत आपका सामान घर से बाहर निकाल रखे आप बाहर कैसे बैठे हो मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे अब मैं जब अंदर ही नहीं घुसने दे रही तो मैं कहाँ जाऊँ ना अपने घर जा सकती मैं और आपको क्या बोल रहे हैं नहीं घुसने देते हम अंदर बाहर निकल तू है कौन तलाक के लिए बोल रहे हैं अभी तलाक दो मेरे को मैं तलाक नहीं देना चाहती जी पूरी बात यही है जी इसका किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध है पिछले 3-4 महीने से उसके साथ सिरसा के अंदर रह रहा है ये और वो लड़की इसको फोर्स कर रही है शादी के लिए और ये इसको तलाक दे के उससे शादी करना चाहता है ये मामला 14 साल में नहीं हुआ इस पिछले 3 महीने में हुआ है सिर्फ जब से ये घर से बाहर रह रहा है कहता मैं रात को भी काम करता हूँ ऐसा कि डीएसपी थोड़ी लगा हुआ है ये रात को ही काम करता है रात को उसके साथ देखा फिर मैंने मतलब मैं इसकी बहन के घर गया जो जिस लड़की के साथ ये रहता है उस लड़की के घर गया मैं मतलब उसकी 2 बहनें और भी है तो उसकी लड़की की बड़ी बहन ने बताया भी ये लड़का पिछले 9 साल से यहाँ पे आ रहा है और अब तो पिछले 3 महीने से ये मेरी बहन को घर से निकाल के ले गया और किराए पे रह रही है उसने मेरे को इसकी फ़ोटोएं दी इसकी उसने मेरे को वीडियो दी और इससे ज़्यादा तो वो और क्या सबूत देगी फ़ोटो और वीडियो दे दी अब इसने पता नहीं किसकी चैटिंग जिसमें मेरी बहन का ना तो कोई नाम है ना कोई नंबर है ठीक है उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा रखी है कम से कम 100-150 पेज चैटिंग की पता नहीं किसकी चैटिंग है वो बाकी आप मेरी बहन से पूछ सकते हो इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है कीपैड वाला फ़ोन है इसके पास और इसकी एक दो कोई इसके पास ऑडियो भी है जो ये सुना रहा है वो भी इसकी आवाज़ इससे मेल नहीं खाती पता नहीं किसकी है तो ये फेक जो है मतलब सबूत लेके साथ घूम रहा है और हमारे पास जो मैंने आपको दिखाया जो लड़की की आपको फ़ोटो दिखाई थी वो लड़की इसके साथ नाजायज संबंध है उसके हाँ जी क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे सर ये एप्लीकेशन दे रहे हैं जैसी बने कार्रवाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ तो ये महिला बाहर बैठी है घर से बाहर बैठी है हाँ जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो एप्लीकेशन देंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे आज की बात कौन थे जानो को नहीं ना थे अलग जानो नहीं क्यों उनकी 15-20 साल जाना मैं घर को नहीं उनको अब घर को मैटर कौन जानो नहीं जी दिक्कत तो है आ जाए तो सारा ही आ जाए दिन में आप थाने में आए बात घरे को नहीं आई तो गिरे तो लगलो थारो मेट्रो वो भी मैं क्या सुन घरे को नहीं आते है मैं थोड़ी हूं तो फिर को नहीं यार झूठ बोलो तो लगलो कौन पड़ती भी वो बना कहियो भेजो घर के अंदर भेजो खरी पानी को तो एक गिलास पानी ले गया